ओम गुरु सत्ताय नमः। गायत्री महाविज्ञान तृतीय भाग। लेखक परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नाद साधना शब्द को ब्रह्मा कहा है क्योंकि ईश्वर और जीव को एक श्रृंखला में बांधने का काम शब्द के द्वारा ही होता है। सृष्टि की उत्पत्ति का प्रारंभ भी शब्द से हुआ है। 5 तत्वों से सबसे पहले आकाश बना। आकाश की तन्मात्रा शब्द है। अन्य समस्त पदार्थों की भांति शब्द भी 2 प्रकार का है, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म शब्द को विचार कहते हैं और स्थूल शब्द को नाद। ब्रह्मा लोक से हमारे लिए ईश्वरीय शब्द प्रवाह सदैव प्रवाहित होता है। ईश्वर हमारे साथ वार्तालाप करना चाहता है, पर हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसे सुनना चाहते हैं या सुनने की इच्छा करते हैं। ईश्वरीय शब्द निरंतर एक ऐसी विचारधारा प्रेरित करते हैं जो हमारे लिए अति कल्याणकारी होती है। उसको यदि सुना और समझा जा सके तथा उसके अनुसार मार्ग निर्धारित किया जा सके तो निसंदेह जीवनोद्देश्य की ओर द्रुत गति से अग्रसर हुआ जा सकता है। यह विचारधारा हमारी आत्मा से टकराती है। हमारा अंतःकरण एक रेडियो है जिसकी ओर यदि अभिमुख हुआ जाए, अपनी वृत्तियों को अंतर्मुख बनाकर आत्मा में प्रस्फुटित होने वाली दिव्य विचार लहरियों को सुना जाए तो ईश्वरीय वाणी हमें प्रत्यक्ष में सुनाई पड़ सकती है। इसी को आकाशवाणी कहते हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित, इसका प्रत्यक्ष संदेश ईश्वर की ओर से प्राप्त होता है। अंतःकरण की पुकार, आत्मा का आदेश, ईश्वरीय संदेश आकाशवाणी, विज्ञान आदि नामों से इसी विचारधारा को पुकारते हैं। अपनी आत्मा के यंत्र को स्वच्छ करके जो इस दिव्य संदेश को सुनने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं वे आत्मदर्शी एवं ईश्वर परायण कहलाते हैं। ईश्वर उनके लिए बिल्कुल समीप होता है जो ईश्वर की बातें सुनते हैं और अपने उसे कहते हैं। इस दिव्य मिलन के लिए हाड़ मांस के स्थूल नेत्र या कानों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आत्मा की समीपता में बैठा हुआ अंतःकरण अपनी दिव्य इंद्रियों की सहायता से इस कार्य को आसानी से पूरा कर लेता है। यह अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मा शब्द विचार तब तक धुंधले रूप में दिखाई पड़ता है जब तक कसाय कल्मश आत्मा में बने रहते हैं। जितनी आंतरिक पवित्रता बढ़ती जाती है उतनी ही दिव्य संदेश बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। आरंभ में अपने लिए कर्तव्य का बोध होता है, पाप पुण्य का संकेत होता है। बुरा कर्म करते समय अंतर में भय, घृणा, लज्जा, संकोच आदि का होना तथा उत्तम कार्य करते समय आत्मसंतोष, प्रसन्नता, उत्साह होना इसी स्थिति का बोधक है। यह दिव्य संदेश आगे चलकर भूत, भविष्य, वर्तमान की भी घटनाओं को प्रकट करता है। किसके लिए क्या मंतव्य बना रहा है और भविष्य में किसके लिए क्या घटना घटित होने वाली है, यह सब कुछ उससे प्रकट हो जाता है। और भी ऊंची स्थिति पर पहुंचने पर उसके लिए सृष्टि के सब रहस्य खुल जाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है जो उससे छिपी हो, परंतु जैसे ही इतना बड़ा ज्ञान उसे मिलता है वैसे ही वह उसका उपयोग करने में अत्यंत सावधान हो जाता है। बाल वृद्ध के लोगों के हाथों में यह दिव्य ज्ञान पड़ जाए तो वे उसे बाजीगरी की खिलवाड़ करने में ही नष्ट कर दें, पर अधिकारी पुरुष अपनी इस शक्ति का किसी को परिचय तक नहीं देने देते और उसे भौतिक बखेड़ों से पूर्णतया बचाकर अपनी तथा दूसरों की आत्मोन्नति में लगाते हैं। शब्द ब्रह्मा का दूसरा रूप जो विचार संदेश की अपेक्षा कुछ सूक्ष्म है वह नाद है। प्रकृति के अंतराल में एक ध्वनि प्रतिक्षण उठती रहती है जिसकी प्रेरणा से आघातों द्वारा परमाणुओं में गति उत्पन्न होती है और सृष्टि का सम्मत क्रिया कलाप चलता है। यह प्रारंभिक शब्द
ओम है। यह ओम ध्वनि जैसे जैसे अन्य तत्वों के क्षेत्र में होकर गुजरती है वैसे उसकी ध्वनि में अंतर आता है। बंसी के छिद्रों में हवा फेंकते हैं तो उसमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है, पर आगे के छिद्रों में से जिस छिद्र से जितनी हवा निकाली जाती है उसी के अनुसार भिन्न भिन्न स्वरों की ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। इसी प्रकार ओम ध्वनि भी विभिन्न तत्वों के संपर्क में आकर विविध प्रकार की स्वर लहरियां में परिणत हो जाती है। इन स्वर लहरियों का सुनना ही नाद योग है। पंच तत्वों की प्रतिध्वनित हुई ओंकार की स्वर लहरियों को सुनने की नाद योग साधना कई दृष्टियों से बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रथम तो इस दिव्य संगीत के सुनने में इतना आनंद आता है जितना किसी मधुर से मधुर वाद्य या गायन सुनने में नहीं आता। दूसरे, इस नाद श्रवण से मानसिक तंतुओं का प्रस्फुटन होता है। सर्प जब संगीत सुनता है तो उसकी नाड़ी में एक विद्युत लहर प्रवाहित हो उठती है। मृग का मस्तिष्क मधुर संगीत सुनकर इतना उत्साहित हो जाता है कि उसे तन बदन का होश नहीं रहता। यूरोप में गायें दूहते समय मधुर बाजे बजाए जाते हैं जिससे उनका स्नायु समूह उत्तेजित होकर अधिक मात्रा में दूध उत्पन्न करता है। नाद का दिव्य संगीत सुनकर मानव मस्तिष्क में भी ऐसी स्फुरना होती है जिसके कारण अनेक गुप्त मानसिक शक्तियां विकसित होती है। इस प्रकार भौतिक और आत्मिक दोनों ही दिशाओं में गति होती है। तीसरा लाभ एकाग्रता है। एक वस्तु पर नाद का ध्यान एकाग्र होने से मन की बिखरी हुई शक्तियां एकत्रित होती है और इस प्रकार मन को वश में करने तथा निश्चित कार्य पर उसे पूरी तरह लगा देने की साधना सफल हो जाती है। यह सफलता कितनी शानदार है इसे प्रत्येक आध्यात्म मार्ग का जिज्ञासु भली प्रकार जानता है। इसी कांच द्वारा 1-2 इंच जगह की सूर्य किरणें एक बिंदु पर एकत्रित कर देने से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। मानव प्राणी अपने सुविस्तृत शरीर में बिखरी हुई अनंत दिव्य शक्तियों का एकीकरण कर ऐसी महान शक्ति उत्पन्न कर सकता है जिसके द्वारा इस संसार को हिलाया जा सकता है और अपने लिए आकाश में मार्ग बनाया जा सकता है। नाद की स्वर लहरियों को पकड़ते पकड़ते साधक ऊंची रस्सी को पकड़ता हुआ उस उद्गम ब्रह्मा पहुंच जाता है जो आत्मा का अभिष्ट स्थान है। ब्रह्म लोक की प्राप्ति दूसरे शब्दों में मुक्ति, निर्वाण, परम पद आदि नामों से पुकारी जाती है। नाद के आधार पर मनोलय करता हुआ साधक योग की अंतिम सीढ़ी तक पहुंचता है और अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। नाद का अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए, अब इस पर कुछ प्रकाश डालते हैं। अभ्यास के लिए ऐसा स्थान प्राप्त कीजिए जो एकांत हो और जहां बाहर की अधिक आवाज न आती हो। तीक्ष्ण प्रकाश इस अभ्यास में बाधक है, इसलिए कोई अंधेरी कोठरी ढूंढनी चाहिए। एक पहर रात हो जाने के बाद से लेकर सूर्योदय से पूर्व तक का समय इसके लिए बहुत ही अच्छा है। यदि इस समय की व्यवस्था न हो सके तो प्रातः 9 बजे तक और शाम को दिन छिपे बाद का कोई समय नियत किया जा सकता है। नित्य नियमित समय पर अभ्यास करना चाहिए। अपने नियत कमरे में एक आसन या आराम कुर्सी बिछा कर बैठो। आसन पर बैठो तो पीठ पीछे कोई मसंद या कपड़े की गठरी आदि रख लो। यह भी न हो तो अपना आसन एक कोने में लगाओ। जिस प्रकार शरीर को आराम मिले उस तरह बैठ जाओ और अपने शरीर को ढीला छोड़ने का प्रयत्न करो। भावना करो कि मेरा शरीर रुई का ढेर मात्र है और मैं इस समय इसे पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ रहा हूँ। थोड़ी देर में शरीर बिल्कुल ढीला हो जाएगा और अपना भार अपने आप न सहकर इधर उधर को ढुलने लगेगा। आराम कुर्सी, मसंद या दीवार का सहारा ले लेने से शरीर ठीक प्रकार अपने स्थान पर बना रहेगा। साफ रुई की मुलायम सी 2 डांटें बनाकर उन्हें कानों में लगाओ।
कि बाहर की कोई आवाज भीतर प्रवेश न कर सके। उंगलियों से कान के छेद बंद करके भी काम चल सकता है। अब बाहर की कोई आवाज तुम्हें सुनाई न पड़ेगी। यदि पड़े भी तो उस ओर से ध्यान हटाकर अपने मूर्धा स्थान पर ले जाओ और वहां जो शब्द हो रहे हैं उन्हें ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयत्न करो। आरंभ में शायद कुछ भी सुनाई न पड़े, पर 2-4 दिन प्रयत्न करने के बाद जैसे जैसे सूक्ष्म कर्मेंद्रिय निर्मल होती जाएगी वैसे शब्दों की स्पष्टता बढ़ती जाएगी। पहले पहले कई शब्द सुनाई देते हैं। शरीर में जो रक्त प्रवाह हो रहा है उसकी आवाज रेल की तरह धक 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 सुनाई पड़ती है। वायु के आने जाने की आवाज बादल गरजने जैसी होती है। रसों के पकने और उनके आगे की ओर गति करने की आवाज चटकने की सी होती है। यह 3 प्रकार के शब्द शरीर की क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार 2 प्रकार के शब्द मानसिक क्रियाओं के हैं। मन में चंचलता की लहरें उठती है, वे मानस तंतुओं पर टकरा कर ऐसे शब्द करती है मानो टीन के ऊपर मेघ बरस रहा हो। और जब मस्तिष्क बाह्य ज्ञान को ग्रहण करके अपने में धारण करता है तो ऐसा मालूम होता है मानो कोई प्राणी सांस ले रहा हो। यह 5 शब्द शरीर और मन के हैं। कुछ ही दिन के अभ्यास से साधारणतः 2-3 सप्ताह के प्रयत्न से यह शब्द स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ते हैं। इन शब्दों के सुनने से सूक्ष्म इंद्रियां निर्मल होती जाती है और गुप्त शक्तियां को ग्रहण करने की उनकी योग्यता बढ़ती जाती है। जब नाद श्रवण करने की योग्यता बढ़ जाती है तो वंशी या सीटी से मिलती जुलती अनेक प्रकार की शब्दावलियां सुनाई पड़ती है। यह सूक्ष्म लोक में होने वाली क्रियाओं का परिचायक है। बहुत दिनों से बिछड़े हुए बच्चे को यदि उसकी माता की गोद में पहुंचाया जाता है तो वह आनंद से विभोर हो जाता है। ऐसा ही आनंद सुनने वाले को आता है। जिन सूक्ष्म शब्द ध्वनियों को आज वह सुन रहा है वास्तव में यही उसी तत्व के निकट से आ रही है जहाँ से कि आत्मा और परमात्मा का भी लगाव हुआ है और जहाँ पहुंचकर दोनों फिर एक हो सकते हैं। धीरे धीरे यह शब्द स्पष्ट होने लगते हैं और अभ्यासी को उनके सुनने में अद्भुत आनंद आने लगता है। कभी कभी तो वह उन शब्दों में मस्त होकर आनंद से विह्वल हो जाता है और अपने तन मन की सुध भूल जाता है। अंतिम शब्द ओम है। यह बहुत ही सूक्ष्म है। इसकी ध्वनि घंटा ध्वनि के समान रहती है। घड़ियाल में हथौड़ी मार देने पर जैसे वह कुछ देर तक झनझनाती रहती है, उसी प्रकार ओम का घंटा शब्द सुनाई पड़ता है। ओमकार ध्वनि जब सुनाई पड़ने लगती है तो निद्रा तंद्रा या बेहोशी जैसी दशा उत्पन्न होने लगती है। साधक तन मन की सुध भूल जाता है और समाधि सुख का तुर्य अवस्था का आनंद लेने लगता है। उसी स्थिति के ऊपर बढ़ने वाली आत्मा परमात्मा में प्रवेश करती जाती है और अंततः पूर्णतया परमात्मा अवस्था प्राप्त कर लेती है। अनहद नाद का स्वरूप है। अनाहत नाद आहत नाद वे होते हैं जो किसी प्रेरणा या आघात से उत्पन्न होते हैं। वाणी के आकाश तत्व से टकराने अथवा किन्हीं 2 वस्तुओं के टकराने वाले शब्द आहत कहे जाते हैं। बिना किसी आघात के दिव्य प्रकृति के अंतराल से जो ध्वनियां उत्पन्न होती है उन्हें अनाहत या अनहद कहते हैं। वे अनाहत या अनहद शब्द प्रमुखतः 10 होते हैं जिनके नाम पहला संहारक, दूसरा पालक, तीसरा सृजक, चौथा सहस्त्रदल, 5वां आनंद मंडल, 6ठा चिदानंद, 7वां सचिदानंद, 8वां अखंड, 9वां अगम, 10वां अलग है। इनकी ध्वनियां क्रमशः पायजेब की झंकार की सी, सागर की लहर की, नफरी की बुलबुल की सी होती है। जैसे अनेक रेडियो स्टेशनों से
एक ही समय में अनेक प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होते रहते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार के अनाहत शब्द भी प्रस्फुटित होते रहते हैं। उनके कारण उपयोग और रहस्य अमोक प्रकार के हैं। 64 अनाहत अब तक गिने गए हैं, पर उन्हें सुनना हर किसी के लिए संभव नहीं। जिसकी आत्मिक शक्ति जितनी ऊंची होगी, वे उतने ही सूक्ष्म शब्दों को सुनने पर उपरोक्त 10 शब्द सामान्य आत्मबल वाले भी आसानी से सुन सकते हैं। यह अनहद सूक्ष्म लोगों की दिव्य भावना है। सूक्ष्म जगत में किसी स्थान पर क्या हो रहा है, किसी प्रयोजन के लिए कहाँ क्या आयोजन हो रहा है, इस प्रकार के गुप्त रहस्य इन शब्दों द्वारा जाने जा सकते हैं। कौन साधक किस ध्वनि को अधिक स्पष्ट और किस ध्वनि को मंद सुनेगा, यह उसकी अपनी मनोभूमि की विशेषता पर निर्भर है। अनहद नाद एक बिना तार की दैवी संदेश प्रणाली है। साधक इसे जानकर सब कुछ जान सकता है। इन शब्दों में ओम ध्वनि आत्मा कल्याणकारक और विशेष ध्वनियां विभिन्न प्रकार की सिद्धियों की जननी है। इस पुस्तक में उनका विस्तृत वर्णन नहीं हो सकता। गायत्री योग द्वारा आनंदमय कोश के जागरण के लिए जितनी जानकारी की आवश्यकता है, वह इन पृष्ठों पर दे दी गई है। आज के वीडियो में इतने ही। अगले वीडियो में बिंदु साधना के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।